तो प्रसंग चल रहा है, भगवान ने ये क्यों कहा कि हम मारेंगे? तो उत्तर है सुग्रीव और क्षमा करें, बाली और रावण दोनों मिलकर के यदि युद्ध करते तो राम जी को युद्ध में कठिनाई होती कि ना होती? भाई युद्ध तो जीते ही जाते हैं। मेरी आस्था ये नहीं कह रही कि राम जी युद्ध हार जाते, लेकिन बाली वो महाशक्ति है जिसने रावण जैसी शक्ति को भी कैद कर रखा था। तभी तो आप प्रसंग पढ़ें, जब बाली ने ये बात पूछी तो भगवान ने अपना परिचय दिया और कहा कि मेरी पत्नी का हरण लंका का राजा रावण करके गया और मैं उसी से युद्ध करने के लिए, उसी के विनाश के लिए मैं आया। बाली कहता ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप मुझे संकेत देते या मुझसे चर्चा करते, मुझसे परामर्श करते, हमसे मंत्रणा करते, तो मैं रावण को आज्ञा देता तो ससम्मान जानकी को लिया। देखिए, जो कि रामचरितमानस मर्यादा का ग्रंथ है और इसमें ग्रंथों का सार है, सार। जैसे ये बात परमात्मा राघवेंद्र ने कही तो तत्काल वो बाली ने कही कि मैं आज्ञा देता और रावण जानकी को लेके आ जाता। तो राम जी बोले अचल करऊ तन राखऊ ताता, कहो तो बाली हम तुम्हें जीवित कर दें। जरा विचार करें, चिंतन करें, जब बाली अत्याचारी है, जब बाली अपराधी है और भगवान ने उसको बताया भी कि अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट विलोक ही जोई, ताय बधे कछु पाप न होई, मूल तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। तुझे इतना अभिमान कि तेरी पत्नी तारा ने तुझे समझाया कि समदर्शी परमात्मा और सुग्रीव मिले, और इसके बाद भी तुझे इतना अभिमान कि तूने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। तो भगवान ने कहा कि ताई बधे कछु पाप न होई, और इस सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए परमात्मा राम ने बाली को मार दिया। ठीक है, ताई बधे कछु पाप न होई, माना कि यह सिद्धांत है, लेकिन जिसका वध कर दिया उसके प्राण नहीं निकले और उससे करे अब हम अचल कर दे, कहो तो तुम्हें जीवित कर दे। तो क्या जीवित करने में पाप नहीं है? अत्याचारी को, अपराधी को, दानवी शक्ति को, मानवता के शोषक को, दानवता के पोषक को, संस्कृति का पतन करने वाले को, मानवता का अपकर्ष करने वाले को, धर्म को प्रदलित करने वाले का, राक्षसता की शक्ति को उत्कृष्ट करने वाले का यदि हम साथ देते हैं तो यह अपराध नहीं है। लेकिन वहां एक ही सिद्धांत है। जब इसने कहा कि मैं आज्ञा देता तो रावण तुम्हारे चरणों में आ जाता, तो भगवान समझते हैं युद्ध ना हो, काम बन जाए तो ज्यादा अच्छा। तो कहा अचल करो तन राखो ताता। बाली भी समझ गया तो मन मुस्काए कहे। अब बाण लगा है, कष्ट में है, पीड़ा है, लेकिन मुस्कुराहट आ गई। और एक मैं निवेदन करूं, राम परमात्मा राम जैसा कोई नीतिवान नहीं,
अगर नीति सीखनी है तो रामचरितमानस से सीखी, और प्रीति सीखनी है तो रामचरितमानस का आश्रय लो। परमार्थ करना सीखना है तो रामचरित ही सिखाता है, और स्वार्थ भी अगर सीखना है ना, अपना काम कैसे बने ये शिक्षा भी अगर लेनी है तो रामचरितमानस से आपको अलग नहीं होना है, इसी में ये शिक्षा भी प्राप्त है। बाली मुस्कुराते हुए बोला, और देखो फिर वही बात आ रही है। मुस्कुराते हुए इसने एक बात कही कि अब जो हुआ सो हुआ, प्रभु अजहू मैं पात की। बोला कि आपसे मेरी चतुराई नहीं चलेगी। स्वामी सन बाली कहता है चल न चातुरी मोर, मेरी चतुराई नहीं चलेगी, क्योंकि सिद्धांत है मन क्रम वचन क्षाण चतुराई, और जब तक तनिक भी चतुराई रहेगी तब तक परमात्मा की कृपा प्राप्त होने वाली नहीं है। तभी तो बाली ने कहा कि प्रभु अजहू में पात की, लेकिन अंत काल गति तू। ताड़का भगवान की ओर आई तो चतुराई नहीं थी। चतुराई होती तो भगवान उसको दीन न समझते। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान। जिस समय राम जी का और रावण जी का युद्ध हुआ तो रावण की सारी सेना, सारा परिवार नष्ट हो गया। अंतिम दिन युद्ध के लिए आया तो रोज तो युद्ध कौशल दिखाता था, चतुर था युद्ध में, दक्ष था, प्रवीण था, पट था, निष्णात। और इसने सौगंध खाई थी कि हुई है भजन न तामस देहा, मेरे मुख से भजन नहीं होगा, ठाकुर जी के नाम का उच्चारण तो होगा ही नहीं। और जब प्राण निकलने का समय आया तो अचानक बोल उठा, कहां राम रन हतौ प्रचारी, राम कहां है, मैं युद्ध में मारूंगा। अब चतुराई छूट गई। अभी तक तो धनवी कहता था, दो भ्राता कहता था, तपसी कहता था, राजकुमार कहता था, लेकिन जो ही निकला कहां राम। एक सिद्धांत देखिए, रावण जैसा अत्याचारी भी अंतिम समय में क्या कह रहा है, कहां राम। और हम आप प्राण त्यागते हैं तो चक्कर में पड़ते हैं कहां दाम। तो अब इसकी भी चतुराई अलग है। भगवान ने इसको भी भवसागर से पार कर। परमात्मा के सामने सरल, सहज, निश्चल बने रहिए, परमात्मा शरण में ले लेंगे। मैं आपसे एक बात कहूं, बेटा अपना है, और यदि बेटे का श्रृंगार करके अच्छे वस्त्र पहना करके आपने घर के बाहर निकाला और मिट्टी में, धूल में और कीचड़ में सन के आया, तो माताओं से ये मेरा प्रश्न है कि उस बेटे को साफ कौन करेगा? है? जिसका बेटा है उसी को तो करना पड़े। वैसे ही हम लोग ईश्वर के अंश हैं, और अगर संसार में आकर के दोष भी आ गए, हम अपना मार्ग भूल भी गए हैं, तो एक बात मेरी याद कर लेना कि इस जीव को जो पवित्रता देने का काम करेंगे वो ठाकुर जी ही करेंगे। संसार इस भटके हुए जीव को कभी पवित्र नहीं बना सकता। जब कभी पवित्रता देंगे, अपने अनुकूल बनाएंगे, अपनी शरण में लेंगे, तो केवल भगवान ही लेंगे। इसके अलावा किसी में कोई ताकत नहीं। यह सिद्धांत
मानते हुए भी हमें भगवान की ही ओर बढ़ना चाहिए। माया, मोह का, अज्ञान का यदि कहीं प्रकार, किसी भी प्रकार का दोष आ गया है तो भगवान के चरण पकड़ लीजिए, उनकी कृपा होगी तो ये सब दूर हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने रावण का भी उद्धार किया। यद्यपि रामचरितमानस कई ग्रंथों का सार है, और एक निवेदन मुझे करना है कि आज राम कथा को पूर्ण विश्राम भी हम देंगे। रावण का वध किया, जानकी को लाया गया, तो भगवान बोले जानकी को पैदल ही ले आओ, सीता सखा पयादि ही। यद्यपि विभीषण आदर के साथ ला रहे थे, लेकिन जानकी पैदल आई। अग्नि परीक्षा पूर्ण हुई और इसके बाद राम जी पुष्पक विमान में बैठकर वहां का राज्य विभीषण को देकर के विभीषण को साथ भी लाए, पुष्पक विमान में बैठकर आए। अपनी जन्मभूमि के निकट आकर के भगवान ने जन्मभूमि की सुंदर प्रशंसा की। जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशवा सरजू पावन, जाम मज्जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा, अत प्रिय मोई यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। लक्ष्मण से भी एक बात कही, स्वर्णमयी लंका है लेकिन मया न रोचते, मुझे अच्छी नहीं लग रही। लक्ष्मण जी बोले क्यों? भगवान कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मां अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ती। भगवान सबसे एक क्षण में मिले। सबसे पहले कैकेयी मां के चरणों में प्रणाम किया और इसके बाद सुंदर दिव्य आभूषण भगवान ने पहने और सीता जी के समेत सिंहासन पर बैठे और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की। पहला तिलक महात्मा वशिष्ठ ने किया, इसके बाद अन्य मुनियों को अवसर दिया। इस प्रकार से परमात्मा राम ने नाना प्रकार के चरित्र करते हुए अंत में सिंहासन की शोभा बढ़ाई और 127 वर्ष, कहीं कहीं प्रमाण है 126 वर्ष परमात्मा राघवेंद्र सरकार की दिव्य लीला है। जो राम कथा कहते हैं, सुनते हैं, भगवान की उन पर बड़ी अहेतुकी कृपा होती है। राम जी का पावन चरित्र बड़ा प्रभावशाली है। एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताऊं, राम कथा में रामचरितमानस जो शुरू हुआ है वो वा अक्षर से शुरू हुआ। पहला श्लोक जब पढ़ेंगे तो वर्णा नाम अर्थ संग्रहण, तो वा से शुरू हुआ। और अंतिम श्लोक उत्तरकांड के अंत में जाओगे तो नो दहंती मानवा, वा अक्षर पर ही विश्राम होता है। वा से प्रारंभ है और वा पर ही विश्राम है। कहने का अभिप्राय ये जो या रा ला वा अंतस्थल पर है, मानस केवल सुनने का विषय नहीं है। इसको सुनिए और सुनने के साथ साथ अंतस्थल अपने हृदय में इसको ले जाइए और किसके प्रति क्या कर्तव्य है यह करने का जो सफल प्रयास करते हैं, आचरण में जो रामचरितमानस को उतार लेते हैं, जीवन उनका बड़ा ही मर्यादित हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज रामचरितमानस की कथा को पूर्ण विराम देते हैं।